दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी, आज की 22 तारीख। और ये शानदार सेटअप, ये रेजिस्टेंस, पहली 5 मिनट का कैंडल का रेजिस्टेंस, और ये है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मार्केट देखो यहाँ से ओपन हुई है, वहाँ से सीधा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, सपोर्ट को ब्रेक कर दी। इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके फिर जब दूसरी कैंडल बनती है तो यहाँ से सेलर एक्टिव हो, बायर एक्टिव हो जाते हैं और ये सपोर्ट को आके टच करते हैं, यानी ये रेजिस्टेंस हो गया। जब इसका ऊपर वाला हिस्सा आ गया तो ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को टच करता है। फिर तीसरी कैंडल बनती है, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है, ऊपर जाके फिर यहाँ से सेलर एक्टिव होता है, सेलर एक्टिव होता है और आके ये सपोर्ट को ब्रेक करता है। लेकिन ब्रेक करने के बाद यहीं पे बायर एक्टिव हो जा रहा है और यहाँ ये हैमर जैसा बना रहा है। अब सपोर्ट के ऊपर हैमर बना हुआ है, देखो सपोर्ट के ऊपर हैमर है। गैप डाउन मार्केट ओपन हुई है, यहाँ से यहाँ तक आई है। लगभग कितने कितने पॉइंट की गिरावट है ये भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितने पॉइंट की गिरावट है, देखिए ये 22,000 है। 22,000 से ये गिरावट होती है 21,880, यानी 200-250 पॉइंट की गिरावट, 200 पॉइंट की गिरावट है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट की गिरावट है। ठीक है, ये 200 पॉइंट की गिरावट के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ आके एक हैमर बन जाता है और ये हैमर सपोर्ट के ऊपर, इसकी टेल जो है सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है ना। और यहीं से मार्केट ऊपर होती है और यहाँ तक एक शानदार, फिर ये तो साइडवेज गई और यहाँ के बाद में एक थोड़ा सा हल्का मूव फिर होता है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन जाता है। शूटिंग स्टार बनने के बाद में देखिए, शूटिंग स्टार बनने के बाद में मार्केट यहाँ से फिर गिरावट, लगभग 160 पॉइंट की फिर गिरावट है। तो कॉल साइड और पुट साइड, दोनों साइड में एक एक ट्रेड बहुत बढ़िया आज रहा। अब हम लोग देखते हैं 1 मिनट वनडे के चार्ट पे, वनडे के चार्ट पे ये देखते हैं कि कल मार्केट कैसी रहेगी। ये देखिए कल के लिए क्या करेगी, कल मार्केट क्या कर सकती है, ये हम लोग देख लेंगे। पहले इसको निकाल दें। देखिए इसमें 2 दिन की गिरावट के बाद में फिर आज का 2 दिन हो गया इसका, यहाँ पे ये मार्केट जो है ये फिर ऊपर गई। अब देखो हमारा रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है, फिर इसके पास में ही ऑल टाइम हाई है। तो अब कल के दिन में ये मार्केट करेगी क्या,
और इसका सपोर्ट जो है ये है, और दूसरा सपोर्ट ये है। अगर ये कल गैप अप ओपन होगी, गैप अप ओपन होके इसको ब्रेक करेगी, तो हमारा 22,500 का टारगेट होगा। ये देखो यहाँ 22, ये 400 है ना, ये 22,500 तक जाएगी, या फिर 22,600। अगर बहुत अच्छी मार्केट रही तो 22,600 जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से ओपन होकर नीचे की तरफ आया तो ये देख लीजिए 22,000 के नीचे लगभग 21,900 का ये लो लगा हुआ है, ये है सपोर्ट। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये 22,007, ये 600 है ना, तो यहाँ 700 होगा, ये 700 के आसपास होगा, तो 22,700 तक नीचे की तरफ आ सकता है ये। हाँ, अब इसमें हमको करना क्या है कि ट्रेडिंग सिनारियो देखना है। अगर ये कल गैप डाउन ओपन हो जाए और यहाँ पे नीचे आए, नीचे से आके यहाँ से फिर बाउंस बैक हो, ये सपोर्ट से अगर वापस होगा तो फिर हम लगभग 22,000 तक रिकवरी कर सकेंगे, ठीक है। और अगर ये ऊपर हुआ, यहाँ से इसको ब्रेक अगर कर दिया, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आया तो फिर हम देखो इसके यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा, तो फिर हमारा टारगेट ये होगा 21,600। तो फिर हम मार्केट जो है देखो यहाँ से इस हाई ने ब्रेक नहीं किया है, अगर यहाँ से वापस हो गई है तो फिर ये 22,600 की तरफ हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या करती है। बैंक निफ्टी में देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आज की तारीख 22 तारीख, ये है 22 तारीख। देखो यहाँ भी वही है, ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस, और ये है सपोर्ट। यहाँ भी इसने देखो यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, ये रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आती है ब्रेक करके, सपोर्ट को ब्रेक करती है, और फिर दूसरी ही कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। फिर यहाँ से एक नीचे एक बार फिर आके ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे तक आती है, और यहीं से वापस कर देती है। देखो यहाँ से बायर एक्टिव होता है, और एक छोटा सा ये बॉडी इसकी एक छोटी सी रह जाती है, हैमर जैसा बना देता है, और फिर यहीं से ये धीरे धीरे चलता है। देखो इसमें क्या है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये निफ्टी में ट्रेड बना और बैंक निफ्टी में क्यों नहीं बना। हैमर तो बना, लेकिन हैमर की जगह गलत है, क्योंकि देखो इसमें कैसा है, इसमें पिछले दिन में गिरावट नहीं थी, यानी पिछले दिन से 200 पॉइंट नीचे हैमर बना था, इसलिए एक्टिव हुआ है। ये कहाँ पे बना है, एकदम फ्लैट एरिया में बना हुआ है, इसलिए आज के दिन में बैंक निफ्टी ने सबके पैसे खाए। अब चलते हैं, देखते हैं कल क्या करेगा बैंक निफ्टी। ये देख लो, अब देखो ये हमारा है लो, और ये लो यहाँ तक करीब इसी जगह से आके फिर वापस थोड़ा सा है, 10-20 पॉइंट का कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा है, फिर यहाँ पे जाके ये हाई, फिर ये नीचे आया, यहीं से आके फिर वापस हुआ है। अब देखो यहाँ पे जब भी मार्केट आई है, ये सेलिंग एरिया है, देखो यहाँ पे देखो ना आप, ये लाल वाली कैंडल जो दिख रही है आपको, हमेशा मार्केट ने देखो यहाँ पे सब, ये देख लो, या तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहा है इस एरिया में, और या इस एरिया में देखो यहाँ पे जब थी मार्केट, तब इसी पे ऊपर नीचे हो रही थी,
और जब यहाँ से नीचे आई, देखो यहीं से यहाँ वो ब्रेक तो करी लेकिन फिर नीचे आई। और ये जो एरिया है, अगर ये कल गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आएगी तो यहाँ से ये वापस कर सकती है, चाहे कल के दिन वापस करे, या कल के दिन मतलब जब भी नेक्स्ट टाइम में खुल गया फिर नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ से जब वापस नीचे आएगी, ठीक है ना, तो हम पहला हमारा सपोर्ट ये होगा, दूसरा सपोर्ट ये 4600 का होगा। और अगर यहाँ से बाउंस बैक होती है तो फिर ये वापस इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकती है, यानी इस हाई पे जा सकती है, ठीक है। अगर ये यहाँ गई और इसको ब्रेक करके ऊपर गई तो इस हाई को ब्रेक करी तो फिर ये 49,000 की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।